न्यूज़ में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत केस में सिंध असम्बली के 1 और पंजाब असम्बली के 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दोहरी शहरियत के हवाले से दायर दरख्वास्तों की समाअत की। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद अखलाक, पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली आमना भुट्टर और सिंध असम्बली के रुकन डॉक्टर अहमद अली शाह ने अदालत के इस्तफसार पर दोहरी शहरियत रखने का एतराफ़ किया, जिस पर अदालत ने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी। जबकि वफाकी वज़ीर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, डिप्टी चेयरमैन सेनेट साबिर बलोच, रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ और अनुशा रहमान के बारे में दरख्वास्त गुजार वहीद अंजुम के पास दोहरी शहरियत के ठोस सबूत न होने के बायस उनका केस खारिज कर दिया। और वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को फौरी तौर पर फंड्स जारी करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ारत पानी और बिजली और वापडा हुक्काम ने वफाकी काबीना को मुल्क में जारी तवानाई के बहरान पर ब्रीफिंग दी। वज़ारत पानी और बिजली के हुक्काम ने वफाकी काबीना को आगाह किया कि मुल्क में जारी तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए 50 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत की कि वज़ारत पानी और बिजली को फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म दिया है कि लाल मस्जिद और जामा हिफ्ज़ा ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले तलबा और तालिबात के लवाहिकीन के तफसीली बयानात का रिकॉर्ड पेश किया जाए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत के दौरान एडिशनल IG इस्लामाबाद ताहिर आलम ने अदालत में रिपोर्ट पेश करने के बाद कहा कि अदालत के हुक्म पर लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले तमाम लवाहिकीन के बयानात रिकॉर्ड करने का अमल जारी है। इस्लामाबाद पुलिस की टीमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लवाहिकीन के बयानात रिकॉर्ड कर रही हैं। ताहम 10 के करीब शहीद होने वाले तलबा और तालिबात के एड्रेस नामुकम्मल होने के बायस लवाहिकीन के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। उधर वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि नेटो सप्लाई बहाली में रुकावट कंटेनर फीस नहीं बल्कि पार्लिमानी सिफारिशात पर उनकी असल रूह के मुताबिक अमल है। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा वेली सोंदल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना था कि अफगानिस्तान में 7000 डेनिश फौजी तैनात हैं और हम अफगानिस्तान के मसले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना था कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने बताया कि दोनों वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ इलाकाई और अफगान सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। उधर रावलपिंडी में अदालती सजा से गैर मुतमईन शख्स ने मुखालिफ को 7.5 साल कैद काटने के बाद अपने तौर पर सजाए मौत सुनाकर उस पर अमल दरामद करने की कोशिश भी कर डाली। तफसीलात बता रहे हैं नुमान मकसूद इस रिपोर्ट में। ये तमाम लोग पंडोरा के इलाके में फायरिंग के नतीजे में शदीद जख्मी होने वाले बशीर नामी शख्स के रिश्तेदार हैं। बशीर 7.5 साल कबल कत्ल के मुकदमे में सजा काट चुका है और अदालत ने 4 माह कबल इसे बरी किया। सजा के बाद वो मामूल की जिंदगी गुजार रहा था। 9 जून की शब अपने भांजे और भाई के साथ बाजार गया और इन दोनों को सौदा सल्फ खरीदने के लिए कहा और गाड़ी साफ करने लगा। इसका भाई नासिर और भांजा रिजवान खरीदारी में मसरूफ थे कि अचानक फायरिंग की आवाज आई। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शब्बीर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और फायरिंग करने वाले इसे ललकार रहे थे। जिस वक्त इन्होंने फायर किया तो मलक तैमूर उर्फ मोन उसने ललकारा मारा है कि भाई इस बंदे को 8 साल पहले तो ये बच गए थे, अभी इनको जिंदा ना छोड़ा जाए। तो मलक हनीफ इनको फायर मार के तो भाग रहा था। बशीर के रिश्तेदारों का कहना है कि 8 साल कबल बशीर और इसके दीगर रिश्तेदारों का एक झगड़ा हुआ था। इस दौरान फायरिंग हुई और इसके नतीजे में मुखालिफ पार्टी का अपना ही बंदा मारा गया, जिसका झूठा मुकदमा इन्हीं के खिलाफ दर्ज करा दिया गया, जबकि बकिया रिश्तेदारों को शहर बदर होने को कहा गया। एक फायर में 3 बंदों को सजाए मौत और 6 बंदों को 25 साल। 8 साल के बाद अभी हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है। मेरे भाई का पहले भी कसूर नहीं था, अब भी नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं हम लोगों को जीने देते। हमने कहा था चलो यार कंप्रोमाइज़ करो, हम लोग मकान तो शिफ्ट कर लेंगे।
बशीर इस वक्त होली फैमिली अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में है और पुलिस का मौक़िफ़ है कि बशीर पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शबीर के बारे में हमने डॉक्टर को लिखा था कि ये बयान देने के काबिल है या नहीं, लेकिन उस टाइम वो ICU वार्ड में था। डॉक्टर ने तहरीर किया है कि ये बयान देने के अभी काबिल नहीं है, तो मैंने मुकदमा दर्ज किया है। 1-2 रेड भी किया है, लेकिन अभी वो भागे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके। बशीर के रिश्तेदारों का कहना है कि मुल्ज़िमान असर और रसूख वाले हैं और बशीर को कत्ल करने की साजिश करने वाला एक बाअसर शख्स है और ये बात पुलिस भी जानती है, इसीलिए जानते बूझते भी मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब इस वाक़े का नोटिस लें और इन्हें इंसाफ दिलाएं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ नोमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, रावलपिंडी। और कराची की एक माँ जो कल तक अपने बच्चों की खातिर शौहर के तमाम तर मजालिम सहती रही, आज उन्हीं बच्चों की खातिर अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर है। नुमान रफीक की रिपोर्ट। ये कहानी है कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की रिहायशी गौसिया मिनहास की, जिसकी शादी दिसंबर 1996 में एजाज नामी शख्स से हुई जो गुस्से का तेज इंसान था। उस पर इल्जाम है कि वो बिला वजह बात पर झगड़ा करता और मारपीट से भी गुरेज ना करता। शादी के 6 महीने तो होते थे, अच्छी खासी मारपीट, जैसे खून निकाल देते थे, मार के इतना मारते थे, नील डाल देते थे, कभी चेहरे पे इतना मारा कि नील डाल दिए, मारते रहते थे, बहाने से मारते थे। हमें भी कोई किचन में अगर काम में थोड़ी सी देर हो गई है या बस 2 सेकंड भी इंतजार नहीं करना है, पिटाई करना, मारना शुरू कर देना है। गौसिया मिनास के मुताबिक उसने अपने शौहर के लाख मजालिम सहने के बावजूद उफ तक ना की और ना ही अपने वालिदैन को अपनी अजियतनाक जिंदगी का कसूरवार ठहराया। बहुत दफ़ा किया, मेरे बाबा मुझसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा। देखने में अच्छा खासा ऑफिसर ग्रेड में, वो अच्छे खासी उसका घर है, सब कुछ है, अब हमें तो नहीं पता था कि उसकी नेचर ऐसी होगी। मेरे बाप रोते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं मुझसे, कहते हैं आप हमें माफ़ कर दो कि हमारा कसूर है कि हमने आपकी इस जगह पर शादी की। वो खुद आज तक मुझसे माफ़ी मांगते हैं इस बात में। गौसिया मिनहास ने बताया कि शादी के 15 साल बाद शौहर के मजालिम जोर पकड़ने लगे और अचानक उसके शौहर ने दूसरी शादी का इरादा जाहिर किया और एक रोज गौसिया को घर से निकाल दिया। बादज़ां बच्चे भी हवाले कर दिए। बच्चों को बाप से दूर हुए 6 माह गुजर चुके हैं। मेरा नाम आवेश है। मेरे अप्पू मुझे बहुत मारते, खाना भी नहीं खिलाते और जब ड्यूटी से आते, जब जूते उतारने को कहते सही से उतारता नहीं है तो मुझे भी मारते और मेरे हाथ भी तार से मारती है और फिर बोलते मेरे इस घर से निकलना नहीं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए मारता हूँ और रोज़ाना खाना भी नहीं देते, जूते कभी एक मिट्टी छोड़ते तो भी मारते। इस सूरत हाल में CNBC की टीम ने एजाज से मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस कहानी की फिल्मबंदी के दौरान मुलाकात हो गई एक ऐसी खातून से जिन्होंने खुद को एजाज की बहन करार दिया, लेकिन उन्होंने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। नहीं, हम आपको बता चुके हैं, बस आपसे रब्ता अगर इंटरव्यू भी देना होगा ना तो फिर मैं आपसे रब्ता करके फिर हम दें, उसका कोई मसला नहीं। तो एजाज साहब अगर उनसे रब्ता हो जाए फिर वो बात कर लें हमसे। वो भी नहीं है ना, उनको मैं बता दूंगा मगर अभी वो है नहीं। तलाक और घर से निकाले जाने के बाद गौसिया मिनास इन दिनों बहन के दिए एक कमरे के घर में मुकीम है। साथ ही वो फरहमी इंसाफ के हर दरवाजे पर ये नोहा कना है कि इसका साहिबा उसे वापस दिलाया जाए और इसके साबका शौहर को ज़रे परवरिश अदा करने का पाबंद बनाया जाए। नुमान रफीक, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने टैक्स अदा न करने पर घर में बच्चों और खवातीन को यरगमाल बनाकर घर को बाहर से ताला लगा दिया। बच्चे स्कूल न जा सके। आम हालात में तो पंजाब के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की सुस्ती के मुजाहरे देखने को मिलते हैं, लेकिन फैसलाबाद में क्या इसने दिखाई कुछ फुर्ती। गुलफिशा कॉलोनी में 3.5 मरले के घर के मालिक ने वाजिबुल अदा रकम 5,180 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया। बस अहलकारों को फर्ज निभाने की सूझी। घर को उस वक्त सील किया गया जब अहले खाना सुबह सवेरे मीठी नींद सो रहे थे। घर का मालिक नवीद अहमद सब्जी मंडी में काम की वजह से 5 बजे ही घर से निकल गया था। इसे क्या खबर थी कि सुबह 6 बजे ही इसका घर सील कर दिया जाएगा
और बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। 6:30 बजे सुबह मैं मंडी अपने काम से गया, बाद में इन्होंने मेरे घर को सील कर दिया बगैर किसी इतला के। वजह 5100 रुपया सिर्फ टैक्स। बच्चे मेरे घर में हैं, ना वो ट्यूशन जा सके, ना मैं अपनी वालदा की दवाई लेने जा सकता हूँ। ये इन्होंने घर मेरा सील कर दिया है। ये गैर कानूनी हरकत इन्होंने की है। इस गैर कानूनी हरकत का हम लीगल नोटिस लेंगे। अहले मोहल्ला के मुताबिक महकमे की तरफ से ना कोई नोटिस आया और ना ही कोई वार्निंग दी गई। जब घर का मालिक वापस आया तो इसने बताया, हमारे 3.5 मरले के प्लॉट पर इतना टैक्स बनता ही नहीं। घर को सील करके महकमा एक्साइज ने हमारे साथ ज्यादती की है। शफीक आमिर, CNBC पाकिस्तान, फैसलाबाद। और यूरो कप में जमहूरिया चेक ने यूनान को 2-1 से हरा दिया, जबकि रूस और पोलैंड के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पोलैंड में खेले गए ग्रुप ए के मैच में जमहूरिया चेक के खिलाड़ियों ने हरीफ टीम यूनान पर खेल के आगाज से ही दबाव रखा और शुरू में ही 2 गोल दाग दिए। दूसरे हाफ में यूनान की टीम ने अपना वाहिद गोल स्कोर किया, जिसके बाद खेल का अख्ताम 2-1 पर हुआ। ग्रुप ए के ही एक और मैच में रिवायती हरीफ पोलैंड और रूस की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हुई। मैच से पहले दोनों टीमों के शायकीन आपस में उलझ पड़े। मैच शुरू हुआ तो 37वें मिनट में रूस ने गोल कर दिया, ताहम ये बरतरी ज्यादा देर कायम न रह सकी और पोलैंड की टीम गोल बराबर करने में कामयाब हो गई। यूरो कप में आज पहला मुकाबला पुर्तगाल और डेनमार्क के दरमियान होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में जर्मनी और हॉलैंड की मजबूत टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने अपनी स्वीडन बेदखली से मुताल्लिक बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 2 हफ्ते कबल बरतानी सुप्रीम कोर्ट के असांज के उन दलाइल को मुस्तरद कर दिया गया था जिनमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेदखली के लिए यूरोपीय हिरासती वारंट बिला जवाज है। ताहम अदालत ने इस बात से इत्तफाक किया था कि वो 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। वाज़ेह है कि साबिक कंप्यूटर हैकर को 2010 में उस वक्त शोहरत हासिल हुई जब विकीलीक्स ने अमरीकी खुफिया दस्तावेजात को मंजर आम पर लाना शुरू कर दिया था। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।